हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 10वीं का लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर। तो सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज़ नोन एज शहीद आजम। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको हु से प्रारंभ करे कोई क्वेश्चन, तो हमेशा आप मान के रखिए कि उसमें आपसे कोई व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। यदि कोई क्वेश्चन की शुरुआत हु से हो तो हमेशा याद रखना है कि उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी को बस लिख देना है और शेष सेंटेंस पूरा का पूरा उतार देना है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, हु इज नोन एज शहीद आजम। हु मतलब होता है कौन, इज मतलब है, नोन एज मतलब जाना जाता है, शहीद आजम मतलब शहीद आजम। तो शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है, किसे शहीद आजम कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। तो केवल इसका आंसर क्या होगा, भगत सिंह। यानी इस हु को हटा के आपको क्या लगा देना है, भगत सिंह, और शेष सेंटेंस को पूरा का पूरा उतार देना है, बस क्वेश्चन मार्क हटा देना है। तो आपका आंसर बन जाएगा भगत सिंह इज नोन एज शहीद आजम। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है नेम 3 पैट्रियोट्स, 3 देशभक्तों के नाम बताइए हु सैक्रिफाइस्ड। सैक्रिफाइस मतलब होता है बलिदान, शहीद होना। देयर लिव्स फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, ऑफ मदरलैंड। तो 3 उन शहीदों के नाम बताइए, देशभक्तों के नाम बताइए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए किया। तो सेम डे एट लाहौर, आपको पता ही है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ 7:33 पर फांसी दी गई। तो वही पूछ रहा है कि उन 3 महान देशभक्तों के नाम बताइए जो एक साल लाहौर में शहीद हो गए मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए। तो उनके नाम आपको बताना है। तो इसमें आप केवल इतना लिख सकते हैं, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, यही 3 थे। तो इसको थोड़ा सा शुरू कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे द 3 पैट्रियोट्स, PATRIOTS, PATRIOTS, पैट्रियोट्स हो गया, पैट्रियोट्स। तो द 3 पैट्रियोट्स वेयर, तो 3 देशभक्त थे। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। द 3 पैट्रियोट्स वेयर, द 3 पैट्रियोट्स वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। द 3 पैट्रियोट्स वेयर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। आइए तीसरा प्रश्न करते हैं। लिखा है भगत सिंह सैड, भगत सिंह ने कहा वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। हु वाज द अदर रेवोल्यूशनरी, तो दूसरा क्रांतिकारी कौन था? तो आपको पता है कि सरदार भगत सिंह कैद खाने में लेनिन, जो रूस के महान क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी को पढ़ रहे थे। तो दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? लेनिन। तो आपको क्या लिखना है, बस ये प्रश्न है आपका कि हु वाज द अदर रेवोल्यूशनरी। तो आपको क्या करना है, हु की जगह पर बस यही लगा देना है लेनिन। तो आपको इस तरह लिखना है द अदर रेवोल्यूशनरी वाज लेनिन, द अदर रेवोल्यूशनरी वाज, हु की जगह पर आपको क्या लिख देना है, लेनिन। कैसे लिखेंगे, द अदर रेवोल्यूशनरी वाज, दूसरा क्रांतिकारी था, हु की जगह पर क्या लिख देंगे, लेनिन। तो दूसरा क्रांतिकारी कौन था? लेनिन था। आइए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट स्लोगन्स, स्लोगन मतलब क्या होता है, नारा। व्हाट स्लोगन्स
वेयर रेज्ड बाय द थ्री रेवोल्यूशनरीज, तीनों क्रांतिकारियों के द्वारा कौन सा नारा लगाया जा रहा था? तो तीनों क्रांतिकारियों के द्वारा कौन सा नारा लगाया जा रहा था? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो इसी को आपने लिख दिया। द स्लोगन्स वर, नारे थे, क्या नारा था? कि इंकलाब जिंदाबाद एंड साम्राज्यवाद मुर्दा। तो आइए प्रिय छात्रों, अब 5वां क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू, अंग्रेजों ने क्या किया? विद द बॉडीज ऑफ द थ्री रेवोल्यूशनरीज, तीनों क्रांतिकारियों के पार्थिव शरीर के साथ। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। द ब्रिटिश मर्सीलेसली चोप्ड ऑफ, मर्सीलेसली MERCILESS लेस और L बाई ली। मर्सीलेसली मतलब होता है निर्मम तरीके से, चोप्ड ऑफ मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। द बॉडीज ऑफ द थ्री रेवोल्यूशनरीज, तीनों क्रांतिकारियों के, तो तीनों क्रांतिकारियों के जो पार्थिव शरीर हैं उसको निर्मम तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा दिया अंग्रेजों ने। फिल्ड इन द सैक्स, फिल मतलब होता है भरना और सैक्स मतलब होता है क्या? बोरे, और उसको बोरों में भरवाया। स्पिल्ड केरोसिन, स्पिल्ड मतलब होता है छिड़कना, केरोसिन मतलब हो गया आपका मिट्टी का तेल, और उस पर ओवर देम, उस पर मिट्टी का तेल छिड़कवा दिया। स्पिल्ड केरोसिन ओवर देम, उस पर मिट्टी का तेल छिड़कवा दिया। एंड सेट देम अब्लेज, और उस पर आग लगा दी, जलने के लिए उसे छोड़ दिया। नियर रिवर सतलज, सतलज नदी के किनारे। तो बड़े ही निर्मम तरीके से अंग्रेजों ने इन तीन महान क्रांतिकारियों के शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बोरों में भरवाया। उसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़कवाया और आग लगा दी। कहाँ ये सब किया? सतलज नदी के किनारे। आपको आगे भी लिखना हो तो एट फिरोजपुर भी लिख सकते हैं। तो आइए प्रिय छात्रों, 6वां क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह की मृत्यु या बलिदान पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? से यानी होता है कहना। तो आइए उसको जान लेते हैं। महात्मा गांधी सैड, महात्मा गांधी ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको बड़े मन से याद करिएगा। महात्मा गांधी सैड, महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर, इससे हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। फॉर विनिंग फ्रीडम, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी क्षमता में क्या आएगी? वृद्धि होगी। विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, जो भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान दिया है, उससे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नई चेतना का संचार होगा, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। तो महात्मा गांधी सैड, इट हैज इंक्रीज अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। तो आइए प्रिय छात्रों, अब 7वां क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट डिड भगत सिंह से, भगत सिंह ने क्या कहा? टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से भगत सिंह ने क्या कहा? वह आपसे पूछ रहा है। तो भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा। अब इनके कथन को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मिस्टर भूल गया है, ये हमारा के बाद एक बिंदी रख लीजिएगा। तो वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू एबल टू सी हाउ इंडियंस रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। भगत सिंह ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि यह देख पा रहे हो कि किस प्रकार से एक भारतीय अपने उच्च आदर्शों के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता है। तो आइए एक एक शब्द को समझते हैं। भगत सिंह सेड, भगत सिंह ने कहा। वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग MAGISTRAT, ठीक है। यू आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, FOR फॉर TUNATE नेट, फॉर्चुनेट। टू बी एबल, वेल मजिस्ट्रेट, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, REVOLUTIONARIES। कैन इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मतलब होता है, इम्ब्रेस डेथ मतलब होता है मौत को गले लगाना।
EMBRACE, इम्ब्रेस, डेथ विथ प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर मतलब होता है खुशी खुशी, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, सुप्रीम आइडियल मतलब होता है उच्च आदर्शों के लिए। तो भगत सिंह ने उस लाहौर के अधिकारी से कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जो यह देखने के योग्य बन पाए कि किस प्रकार से एक भारतीय अपने उच्च आदर्शों के लिए मौत को हंसते हंसते गले लगा लेता है। तो ये था प्रिय छात्रों सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर। आइए उसके आगे हम सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के पहले मैंने आपको इस लेसन का हिंदी अनुवाद 2 पार्ट में पढ़ाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उसके बाद जब इस क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो आइए प्रिय छात्रों अब सेक्शन बी के लॉन्ग आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं कि व्हाट डिड द 3 रेवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। 3 क्रांतिकारी क्या कर रहे थे while going toward the place of execution, जब वो फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे तो तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया। तो आपको पता है कि जब तीनों क्रांतिकारी फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे तो वो मस्त मौला अंदाज में एक राष्ट्रभक्ति गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो उसी को हमने आंसर में लिख दिया। आइए क्वेश्चन से ही आंसर लिखते हैं कि while going towards the place of execution, फांसी के तख्ते की ओर जाते समय the 3 revolutionaries were, तीनों क्रांतिकारी singing a patriotic song in a jovial mood, तीनों क्रांतिकारी बड़े मस्त मौला अंदाज में एक देशभक्ति गीत गा रहे थे। कितना आपको याद करना है, सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड। शेष आपको क्वेश्चन से ही लिख लेना है कि व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन द 3 रेवोल्यूशनरीज वर, तो फांसी के तख्ते की ओर जाते समय तीनों क्रांतिकारी सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड, वो बड़े मस्त मौला अंदाज में एक देशभक्ति गीत गा रहे थे। तो आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए, हाउ द 3 रेवोल्यूशनरीज, कैसे 3 क्रांतिकारियों ने इम्ब्रेस डेथ, मौत को गले लगा लिया, फॉर द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कैसे 3 क्रांतिकारियों ने मौत को गले लगा लिया, इसका आप वर्णन कीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। द 3 रेवोल्यूशनरीज climb the stairs of the platform boldly, 3 क्रांतिकारी जो थे climb the stairs, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियां, of the platform boldly, यानी बड़ी निडरता से तीनों क्रांतिकारी जो हैं वो फांसी के तख्ते की सीढ़ियों को चढ़कर उस पर खड़े हो जाते हैं। एंड रेज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और बड़े ही इन ए लाउड वॉइस, बड़े ही ऊंचे स्वर में यह नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यहां बच्चों ध्यान ये रखिएगा, इंकलाब की स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, INQUALAB, इंकलाब की स्पेलिंग ये होगी, इसमें आप जल्दबाजी से कहीं गलतियां मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद कह रहा है कि देन दे किस द रोप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फांसी के फंदे को चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उसको अपने गले में पहन लिया। द बोर्ड फेल, और उसके बाद तख्ता नीचे की ओर गिरा, एंड दे ऑफर्ड देयर लास्ट ट्राइब्यूट टू मदरलैंड, और उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आइए तीसरा समझते हैं कि हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट, रिएक्ट मतलब होता प्रतिक्रिया देना, एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन, तो भगत सिंह के माता पिता ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब उनके बेटे को
फांसी दी जा रही थी। तो जब उनके बेटे को फांसी दी जा रही थी, उनके प्यारे बेटे को, सरदार भगत सिंह को, तो उनके माता पिता ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, यह आपसे पूछ रहा है। तो आपने आंसर लिखा, यही क्वेश्चन से ही आंसर लिखना है कि भगत सिंह पेरेंट्स, भगत सिंह, यहां पे एपिस्ट्रोफी लगा, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्टेड बोल्डली एट द एक्सक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन, कि भगत सिंह के जो पिताजी थे, माताजी जो थी, उन्होंने बड़े निडरता पूर्वक, बड़ी निर्भीकता पूर्वक प्रतिक्रिया दी अपने बेटे की फांसी के समय। आगे लिखा हुआ है, दे वर वेटिंग आउटसाइड ऑफ द जेल विथ ग्रेट पेशेंस, पूरे धैर्य के साथ जेल के गेट के बाहर वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे। हिज फादर मैनेज्ड ए ह्यूज क्राउड बाय डिलीवरिंग ए स्पीच, और चूंकि भगत सिंह की फांसी के लिए एक विशाल भीड़ इकट्ठी हुई थी, भीड़ अनियंत्रित ना हो, तो सरदार भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह ने उस भीड़ को नियंत्रित किया, और नियंत्रित करने के साथ बड़े ओजपूर्ण तरीके से उन्होंने भाषण देना प्रारंभ किया। ठीक है, ताकि जो भीड़ है उसका ध्यान फांसी की ओर न जाने पाए। तो बड़े आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्टेड बोल्डली एट द एक्सक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन, भगत सिंह के माता पिता ने बड़े निर्दयता पूर्वक प्रतिक्रिया दी अपने बेटे की फांसी में। दे वर वेटिंग आउटसाइड ऑफ द जेल विथ ग्रेट पेशेंस, वे इंतजार कर बड़े धैर्य के साथ जेल के गेट के बाहर रुके हुए थे। ठीक है, इंतजार कर रहे थे। हिज फादर मैनेज्ड ए ह्यूज क्राउड, उनके पिताजी सरदार भगत सिंह के पिताजी ने इतनी बड़ी विशाल भीड़ को नियंत्रित किया, बाय डिलीवरिंग ए स्पीच, अपने प्रभावपूर्ण तरीके से भाषण के द्वारा। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न समझते हैं कि व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू अवॉइड एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट। अवॉइड मतलब होता है टालना, अनटुवर्ड इंसिडेंट मतलब होता है अप्रत्याशित घटना। तो कह रहा है प्रश्न कि सरदार किशन सिंह ने किसी अप्रत्याशित घटना को टालने के लिए क्या किया। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। टू अवॉइड एनी टुवर्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर। तो सरदार किशन सिंह ने क्या किया कि किसी अनचाहे घटना को बचाने के लिए मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर, वो क्या किए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जेल के गेट से भीड़ को थोड़ा सा दूर ले गए। ठीक है, फ्रॉम द जेल गेट, जेल के गेट से थोड़ा सा कहां ले गए, दूर ले गए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, तो फांसी से ध्यान हटाने के लिए, ठीक है, अंग्रेज गुस्से में आकर इस भीड़ पर, जो नियंत्रित भीड़ हो रही थी, उस पर कोई गोली कांड न कर दे, उस पर लाठी चार्ज न कर दे, तो उसे नियंत्रित करने के लिए सरदार किशन सिंह ने क्या किया कि भीड़ को उस जेल गेट से थोड़ा सा दूर ले गए और वहां पर बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से भाषण देना प्रारंभ कर दिया, ताकि जो भीड़ का ध्यान है वो फांसी से हट जाए। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हियर द न्यूज ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन। व्हाट डिड द विलेज पीपल डू, गांव वालों ने क्या किया व्हेन दे हियर द न्यूज ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन, जब उन्होंने भगत सिंह की फांसी के बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए आंसर लिखते हैं। व्हेन द विलेज पीपल हियर द न्यूज ऑफ भगत सिंह एक्सक्यूशन, जब गांव वालों ने भगत सिंह की फांसी के बारे में सुना, दे फ्लॉक्ड इन द सेक्रेड स्पॉट विद टॉर्चेस, तो वो उस पवित्र स्थान पर जनसमूह के साथ पहुंचे। देन द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ड बॉडीज, उन्होंने अधजले शव के टुकड़ों को एकत्रित किया। एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स, राइट्स मतलब होता अंतिम संस्कार, विथ फुल डिवोशन एंड लव, पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।
अब आइए इसका छठवां क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्राइब्यूट टू शहीद आजम। तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी शहीद आजम अर्थात भगत सिंह को। तो भगत सिंह के शहादत के बारे में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह आपसे पूछ रहा है। तो आइए दोनों के बारे में लिख देते हैं। इन हिज ट्राइब्यूट टू शहीद आजम महात्मा गांधी सेड। तो शहीद आजम के अर्थात भगत सिंह के शहादत पर, उनके बलिदान पर महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम। इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। ये हमने लोगों ने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर कर लिया है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। तो आपको तो अब ये आसान लगने लगा। इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम। तो ये हो गया कि महात्मा गांधी ने कहा कि इनके बलिदान से हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भगत सिंह और उनके साथियों ने यह बलिदान दिया है। उसके बाद इन हिज ट्राइब्यूट जेएल नेहरू सेड, उनके बलिदान पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, दीज वैलियंट यंग मैन डाइड। ये वीर सपूत इसलिए मरे सो दैट इंडिया में लिव, ताकि भारत जीवित रह सके। तो इन वीर सपूतों ने इसलिए बलिदान दिया ताकि भारत जीवित रह सके। यह किसने कहा था? जेएल नेहरू ने कहा था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो किसी महान व्यक्ति के कथन होते हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो यहां से महात्मा गांधी ने यहां तक लिखा, कहा डाइट तक, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। उसके बाद जेएल नेहरू ने यहां से कहा था यहां तक, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। ठीक, तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस लेसन का अंतिम प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वी गॉट द फ्रीडम, हमें आजादी मिली आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस। ए लॉट ऑफ स्ट्रगल का मतलब हुआ एक कड़े संघर्ष के बाद, एंड मैनी सेक्रीफाइस और कई बलिदानों के बाद। तो हमारे देश को कई बलिदान के बाद, क्योंकि हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और एक लंबा समय लगा देश को आजाद होने में। तो प्रश्न कहता है कि व्हाट शुड बी डू, हम क्या कर सकते हैं टू मेंटेन द फ्रीडम, आजादी को बनाए रखने के लिए, ऑफ अवर नेशन यानी अपने देश की। तो अपने राष्ट्र के, अपने देश की आजादी को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट, हम नहीं भुला सकते हैं, कभी नहीं भुला सकते हैं, द सुप्रीम सेक्रीफाइस, महान बलिदानों को, एंड ब्रेवरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड मार्टियर ऑफ अवर मदरलैंड, जो हमारी मातृभूमि पर बलिदान हुए उन वीर सपूतों के वीरता और बलिदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। वी मस्ट टेक इंस्पिरेशन ऑफ दीज वैलियंट लीडर्स, हम इन वीर सपूतों से प्रेरणा लेते हैं, इन वीर नेताओं से प्रेरणा लेते हैं। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी सेक्रीफाइस फॉर अवर नेशन, और साथ ही हम अवश्य ही तैयार रहेंगे कि किसी भी क्षण अपने देश पर बलिदान होने के लिए। वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी, हमें अवश्य ही हर समय तैयार रहना चाहिए किसी भी प्रकार के राष्ट्र के बलिदान के लिए। तो राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, और हमें इन महान वीर सपूतों के बलिदान को, इनकी वीरता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यह था प्रिय छात्रों आपका लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए।